जो खानदान देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों से लड़ रहा था, ठीक उसी खून से जन्मा एक लड़का आगे चलकर यूपी का सबसे बड़ा डॉन कैसे बन गया। आखिर कैसे एक गौरवशाली देशभक्त परिवार की विरासत एक खौफनाक माफिया राज में बदल गई। उत्तर प्रदेश की सियासत और अपराध का एक ऐसा दौर जब जेल के अंदर से सिर्फ एक फोन कॉल जाता था और लखनऊ का पूरा सरकारी महकमा हिल जाता था। एक ऐसा माफिया जिसके पास AK-47 जैसी प्रतिबंधित बंदूकें थी, जिसका अपना एक अलग डेथ वारंट सिंडिकेट चलता था और जिसके नाम से पूर्वांचल के बड़े बड़े ठेकेदार और अफसर कांपते थे। नाम मुख्तार अंसारी। वो शख्स जो 5 बार विधायक भी बना और जिसने कानून को अपने जूतों की नोक पर रखा। लेकिन इस पूरी खौफनाक कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट जानते हैं क्या है? इस माफिया का ताल्लुक देश के एक ऐसे सम्मानित परिवार से था जिसकी विरासत से पूरा हिंदुस्तान महकता है। 1920 के दशक में जब देश गुलाम था, तब इस माफिया के सगे दादा यानी डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी महात्मा गांधी के सबसे करीबी विश्वास पात्र थे और 1927 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। सोचिए, जिस दादा ने देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों से लोहा लिया, उसी खानदान का पोता आगे चलकर यूपी का सबसे बड़ा डॉन कैसे बन गया। फिफ्थ पिलर की इस खास सीरीज माफिया में हम मुख्तार अंसारी के इसी अनसुने सफर और उसके पूरे एम्पायर की इनसाइड स्टोरी को बहुत ही आसान भाषा में बताएंगे। कहानी की शुरुआत होती है 1963 में, जब मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ। तारीख थी 3 जून 1963। जगह उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला, इलाका मोहम्मदाबाद, यूसुफपुर। बहुत ही सम्मानित और रसूखदार मुस्लिम परिवार में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ। मुख्तार के पिता सुभान अल्लाह अंसारी थे, जो हमेशा अपनी साफ सुथरी छवि के लिए जाने जाते थे। उनकी विचारधारा थी कम्युनिस्ट नेता वाली। मुख्तार अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा था। अगर मुख्तार के परिवार के इतिहास पर गौर करें तो वो बेहद गौरवशाली रहा है। नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को भारतीय सेना में नौशेरा का शेर कहा जाता था। 1948 में पाकिस्तान के साथ हुई जंग में वो शहीद हो गए थे और उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया था। जो मुख्तार अंसारी एक वक्त में गुनाहों की दुनिया में मशगूल था, उसका बचपन एकदम सुख सुविधाओं से लैस भी था। मोहम्मदाबाद के मुख्तार के पैतृक घर को बड़ा फाटक के नाम से जाना जाता था, जो पूरे पूर्वांचल की राजनीति का एक प्रमुख केंद्र था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मुख्तार अपनी जवानी के शुरुआती दिनों में क्रिकेट का दीवाना था। उसके दिलो दिमाग में क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा जुनून था। मुख्तार गाजीपुर में लोकल लेवल पर एक बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज और तेज गेंदबाज के रूप में पहचाना जाता था और इसी क्रिकेटर को उसकी संगत ने पूरी तरह बदल डाला। जैसे जैसे मुख्तार बड़ा हुआ, रसूख और पारिवारिक ताकत के घमंड में वो इलाके के दबंग लोगों के साथ जुड़ने लगा और अपनी पढ़ाई से ज्यादा स्थानीय विवादों में दिलचस्पी दिखाने लगा। इसका नतीजा ये हुआ कि अब उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। ये बात जानकर आप भी अचरज में पड़ जाएंगे कि सिर्फ 15 साल की उम्र में मुख्तार पर पहला पुलिस केस हो गया। वो साल था 1978 का। गाजीपुर के सैदपुर थाने में मुख्तार पर आपराधिक धमकी का मुकदमा लिखा गया। इसके बाद तो वो रुका ही नहीं। गाजीपुर PG कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई के दौरान मुख्तार पूरी तरह से स्थानीय माफिया गिरोह के संपर्क में आ गया। उस समय पूर्वांचल में रेलवे, कोयला खनन, शराब और PWD के सरकारी ठेकों को हथियाने के लिए हिंसक गैंग वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। मुख्तार ने अपनी लंबी कदकाठी और रौब से ठेकेदारों पर धौंस जमाना शुरू कर दिया। इस वक्त मुख्तार जुड़ गया मक्खनू सिंह गिरोह से और 1983 आते आते वो पूर्वांचल में अपने अपराध की वजह से जाना जाने लगा। एक हत्याकांड जिसमें मुख्तार को मुख्य आरोपी बनाया गया था, वो साल था 1988 का, सच्चिदानंद राय हत्याकांड। मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर हुए विवाद में सच्चिदानंद राय की हत्या कर दी गई, जिसमें मुख्तार का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया। 1988 के ठीक 2 साल बाद 1990 के दशक की शुरुआत में गाजीपुर और बनारस के ठेकों पर दूसरे बड़े माफिया ब्रजेश सिंह के गिरोह का कब्जा था। मुख्तार ने ब्रजेश सिंह के एकाधिकार को चुनौती दी। इसके बाद दोनों गुटों के बीच खूनी गैंगवार छिड़ गया, जिसमें अगले 2 दशकों तक दर्जनों लोग मारे गए। 1991 में पुलिस ने मुख्तार को चंदौली में गिरफ्तार भी किया, लेकिन उस पर आरोप लगा कि पुलिस हिरासत से भागने के दौरान उसने 2 पुलिसकर्मियों पर गोली चलाई। इसके बाद वो कुछ समय तक पंजाब और हरियाणा में अंडरग्राउंड रहा और वहां से हथियारों का बड़ा जखीरा इकट्ठा किया। ये ऐसा वक्त था जब मुख्तार को समझ आ चुका था कि अपराध के साम्राज्य को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए राजनीतिक कवच की जरूरत है और इसी के बाद साल 1996 में BSP के टिकट पर मऊ से चुनाव लड़ा और पहली बार विधायक चुना गया। सोचिए, मुख्तार का रसूख
दुख इतना था कि जब वो साल 2002 में निर्दलीय चुनाव लड़ा तब भी वो जीत गया। मुख्तार की जिंदगी के सबसे खौफनाक पलों में से एक था चट्टी कांड। साल 2002 में ब्रजेश सिंह की गैंग ने गाजीपुर के उसरी चट्टी में मुख्तार अंसारी के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग करवाकर जानलेवा हमला किया। इस हमले में मुख्तार के 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए, लेकिन मुख्तार बच निकला। इसी घटना में जवाबी फायरिंग में ब्रजेश सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। मुख्तार लंबे समय तक जेल में भी रहा था। इसकी एक बड़ी वजह कृष्णानंद राय हत्याकांड भी बना। साल 2002 के चुनाव में बीजेपी के कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद सीट से मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी को हरा दिया था। इसके बाद दोनों गुटों के बीच दुश्मनी और गहरी हो गई। 19 नवंबर 2005 को जब कृष्णानंद राय एक मैच का उद्घाटन करके लौट रहे थे, तब बसिया चट्टी के पास उनके काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई। इस हमले में कृष्णानंद राय समेत 7 लोग मारे गए थे। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने शूटर मुन्ना बजरंगी के जरिए इस हत्याकांड की साजिश रची थी। हालांकि 2019 में दिल्ली की सीबीआई कोर्ट ने सबूतों के अभाव में मुख्तार अंसारी समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। मुख्तार के रसूख का अंदाजा इसी से लगाइए कि इस हत्याकांड में जेल जाने के बावजूद वो 2007 और 2012 का चुनाव जीत गया और मुख्तार अंसारी का अंत भी विवादों और कानूनी लड़ाइयों के बीच हुआ। साल 2019 में रंगदारी के एक मामले में मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल में शिफ्ट किया गया था। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद मुख्तार के खिलाफ अदालती शिकंजा बेहद कड़ा कर दिया गया। यूपी सरकार ने मुख्तार को वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अप्रैल 2021 में उसे कड़ी सुरक्षा के बीच यूपी की बांदा जेल लाया गया। इसके बाद वो जेल में ही रहा। इस बीच उसकी अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया और साल 2024 में मुख्तार दुनिया से रुखसत हो गया। वो उस वक्त बांदा जेल में ही बंद था। तब उसकी उम्र 63 साल थी। अचानक उसकी तबीयत खराब हुई थी। उसे अस्पताल भी ले जाया गया पर वो बच न सका। तो ये थी माफिया मुख्तार अंसारी की कहानी। वो माफिया जिस पर 1-2 नहीं बल्कि 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। आप क्या सोचते हैं मुख्तार अंसारी के बारे में? हमें जरूर बताइए। अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल फिफ्थ पिलर को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।